हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम में सफलता दिलाएगी। 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसे टॉपर्स अपनाते हैं। ये एक ऐसे स्टडी टिप्स है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते बहुत हैं लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं उसको पता नहीं होने के कारण कि क्या है कि वो एग्जाम में सक्सेस होने से रह जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3R फॉर्मूला के बारे में। मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं 3R फॉर्मूला क्या है और आप इसको कैसे अपनाते हैं। और तो आपको 100% आपकी एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले पहला आर हमारा बताता है रोड मैप। रोड मैप क्या होता है कि आप अब ऐसा टाइम आ गया है जब आपकी एग्जाम की लगभग 3 से 4 महीने ही बचे होते हैं, तब आपको अपने सिलेबस का रोड मैप बनाना चाहिए। तो आप सिलेबस का रोड मैप कैसे बनाओगे? सिलेबस का रोड मैप बनाने के लिए आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। जितने अधिक जो आपके पुराने पेपर हैं, मतलब जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं या फिर आपके जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यू पेपर्स हैं, उनके जितना अधिक सॉल्व करोगे उतनी आपकी समझ आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर कि कौन सा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता लगाओ और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप बहुत अधिक डीपली पढ़ो, क्योंकि जो पीवाईक्यू है वो हमें ये बताते हैं कि जो एग्जामिनर है बार बार कौन सी जो टॉपिक्स पे अधिक फोकस करता है और कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछता है। हालांकि टॉपिक हमें सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन अधिकतर जो पेपर्स बनाई जाती हैं जो कि एग्जामिनर क्या करता है कि पुराने पेपर्स जो होते हैं उनको अपने पास सारे पेपर्स को इकट्ठे करके फिर उन टॉपिक्स को ही वो बार बार उठाता है। हालांकि कई बार उसमें से इजी क्वेश्चन दे देता है, कभी उसमें से डीपली दे देता है। तो ध्यान रखना, टॉपिक आपको पढ़ना है लेकिन सिलेबस का आपको रोड मैप बनाना है। यानी पहला आर आपका होता है, कहता है कि जब भी सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा है, जो सिलेबस आप प्रिंट करवा के देखते हो, अब उसका एक बार और एनालिसिस करो और उसका रोड मैप बना लो। कैसे बनाओगे? पीवाईक्यू को सॉल्व करके। तो जैसे जैसे जितने अधिक पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डीपली मुझे इसको पढ़ना है। तो फर्स्ट आर हमारा कहता है कि हमारे पास हमारे सिलेबस का रोड मैप होना चाहिए। अब है दूसरा इंपॉर्टेंट आर जो हमसे क्या कहता है, दूसरा आर कहता है कि रिवाइज करो। यानी बार बार जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो यही कहता है कि बार बार आप रिवीजन करो, चाहे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब भी, चाहे आप सिलेबस पढ़ रहे हो तब भी। जब आपका सिलेबस लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो चुका है और जब अगर एग्जाम के 3 से 4 महीने ही आपके पास बचे हैं लगभग, तो आपका लगभग 80 से 90% सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब यही स्ट्रेटेजी आपको करनी है कि आपको बार बार रिवीजन देना है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि राउंड रिवीजन साइकिल बनानी है। तो इस साइकिल को कैसे फॉलो करोगे? जैसे आपने पहले दिन रिवीजन किया, फिर आपने तीसरे दिन उस टॉपिक का फिर से रिवीजन किया, फिर 7वें दिन रिवीजन किया, फिर 21 दिन बाद रिवीजन किया, फिर वापस से नया एक राउंड बनाओ, फिर एक 3 7 21 की साइकिल बना के रिवीजन करो। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, जब पहले दिन रिवीजन करोगे तो तीसरे दिन वाला रिवीजन आपका अच्छे से जल्दी हो जाएगा, 7वें दिन वाला रिवीजन भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन जब आप रिवीजन करोगे थोड़ा सा डिटेल में वापस से रिवीजन करोगे। अगर इस तरह से आपने किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर लिया तो गारंटी ले लो आप उस टॉपिक को भूल जाओ। ना तो आप टॉपिक भूलोगे और ना आपका जो है उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। एग्जाम के टाइम पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आपका पूरे कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो दिमाग है उसमें जो टॉपिक है वो अभी जब बार बार रिवीजन करते हैं तो सपाट ही नहीं होता, मतलब भूलते नहीं है और आपको जो पढ़ा हुआ है पूरा याद रहता है, यानी आप उसको भूलते नहीं है। तो ये दूसरा आर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर है जो कहता है कि लास्ट टाइम तक मुझे पढ़ते रहो, यानी रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। तो यही टॉपर्स कहते हैं। अभी आपने जैसे अनुज अग्निहोत्री जो यूपीएससी के ईयर 1 फर्स्ट रैंकर बने हैं टॉपर, उन्होंने भी अभी यही बताया था कि हालांकि मैं पढ़ता 8 से 10 घंटे था लेकिन उन्होंने हर टॉपिक को बार बार रिवाइज किया था। तो रिवीजन पर आप जितना अधिक फोकस करोगे आप सक्सेस के उतने ही करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हम रिवीजन को उतना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं और रिवीजन पे उतना फोकस नहीं करते। चाहे आपने 80% सिलेबस कंप्लीट किया हो, लेकिन बार बार आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है, जो भी स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ा है दूसरा मत पढ़ना और उसको बार बार रिवाइज करो।
तीसरा आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और जिसको बहुत कम स्टूडेंट अपनाते हैं, यानी अधिकतर स्टूडेंट इस चीज को छोड़ ही देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकॉल या रिपीट करना। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का, ठीक है, कि जो आपने रिवीजन किया है उसका उसी दिन या दूसरे दिन एक बार रिकॉल करो। तो आप जैसे सुबह कोई पार्ट पढ़ रहे हो, आपने कोई टॉपिक सुबह पढ़ा है, रिवीजन जिसका किया है, आप रात को 10 मिनट या तो उसका वापस से रिकॉल करो, और या फिर दूसरे दिन भी जब आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने, मतलब उसके आगे का टॉपिक जब पढ़ने बैठते हो, तो उस टॉपिक की 10 मिनट देकर उसको रिकॉल कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप रिकॉल या रिपीट में, कि इसके दो टाइप तरीके हो सकते हैं। जैसे एक मैंने बताया कि आपने आज एक कोई टॉपिक पढ़ा, जो आपके साथ सब्जेक्ट का, जीके का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक का आप दूसरे दिन क्या करोगे, जब भी आप नया टॉपिक लेके बैठोगे रिवाइज करने के लिए, उससे पहले 10 मिनट उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, सॉरी रिकॉल कर लो। तो उसको एक बार बिना देखे रिकॉल करो, फिर आपको लगेगा कि मैंने कुछ उसमें भूला है, तो आप उसको देखो कि सब पार्ट है इसका जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, फिर उसको पढ़ो। फिर उसको पढ़ने के बाद आप जब वापस से रिकॉल करोगे तीसरे दिन, तब आपको कोई भी गलती उसमें नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, आपको रिकॉल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक ये मानी जाती है, पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। क्योंकि अभी जो क्या है कि जैसे जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया उस टॉपिक के आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। साथ में आप कोई भी जैसे गाइड्स है, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है, तो आप एमसीक्यू बुक ले लो और उस एमसीक्यू बुक से उसको सॉल्व करो। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी टेस्ट सीरीज है, बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और उससे क्या है, आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ा है वो पेपर में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम तीनों चीजों से आप रिकॉल करते हो, तो आपको 100% है आपका जो टॉपिक है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ तक याद हो जाएगा कि आपने ये टॉपिक कहाँ से पढ़ा है, फिर आप उसमें कोई भी गलती नहीं करोगे। तो पीवाईक्यू कैसे करोगे, जैसे सुबह टॉपिक पढ़ा, रात को पीवाईक्यू कर लिए, एमसीक्यू कर लिए उसी टॉपिक के। टेस्ट सीरीज है, अगर उस दिन मिल जाती है तो ठीक है, अगर आप 7 वीकली टेस्ट सीरीज लेते हो तो एक साथ 3-4 टॉपिक पढ़ के उसकी टेस्ट सीरीज पे आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इन सब के माध्यम से जब आप टॉपिक को रिकॉल करते हो, तो आपके दिमाग में वो टॉपिक इस तरह से बैठ जाता है कि फिर वो टॉपिक आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं। तो ऐसा करने से आप कभी नहीं भूलोगे, और इससे क्या है कि आपके जो कंसेप्ट है और अधिक क्लियर हो जाएंगे। यानी फिर अगर क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के भी आएगा आपके पास, तो आराम से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर फ्रेंड्स आपने ये 3R फॉर्मूला अपना लिया, तो आप 100% एग्जाम में सेलेक्ट होगे, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत है, टाइमिंग भी बहुत देते हैं, लेकिन उनके पास पूरी स्ट्रेटजी नहीं होती है, उनके पास ये स्टडी का तरीका नहीं आता है उनको, तो वो इसलिए थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो आप अगर इस तरह से 3R फॉर्मूला अपना के पढ़ते हो, तो आप 100% सेलेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स बताना आपको कैसा लगा ये तरीका मेरा, जो मैंने भी फॉलो किया था और अधिकतर टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। और अगर आपको ये मेरा जो बताना का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।